वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से है, फिजिक्स क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहले देखिए व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। ये हमारे पास एक 4 प्रतिरोध PQRS से बनी हुई एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से हम एक अज्ञात प्रतिरोध का मान एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। यानी किसी दिए हुए प्रतिरोध के मान को निकालना है तो व्हीटस्टोन सेतु उसके लिए एक बहुत अच्छी विधि है। इसमें हमने करना क्या है, 4 प्रतिरोधों को हमने एक चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में इस प्रकार से अरेंज करना है। PQRS जिसका आप देख रहे हैं, और यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ ना ABCD। अब इसका देखिए आप वर्किंग कैसे करेगा। तो क्या करेंगे हम, AC जो डायगोनल है AC और BD, इनमें से किसी एक के बीच हम क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी जोड़ेंगे इस प्रकार से, कुंजी जोड़ेंगे कुछ K1 लेट से, ये जोड़ दिया हमने कि एक बैटरी और एक कुंजी जोड़ दी। दूसरा जो डायगोनल है उसमें हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी जी जोड़ दिया, और एक कुंजी यहाँ जोड़ दी सेकेंडरी K2। इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया है। ये हमारा जो है व्हीटस्टोन सेतु का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिए PQRS। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम कुंजी K1 को सबसे पहले K1 को ऑन करेंगे, उसके बाद K2 को ऑन करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास करंट आएगा। सपोज हम कहते हैं हमारे पास करंट I आया है, ये I आएगा, यहाँ से इसको 2 रास्ते मिलेंगे करंट को। अब वो कुछ इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ठीक है। लेट्स से करंट यहाँ डिवाइड हो गया। हमने कहा ये I1 करंट यहाँ से गया, यहाँ से I2 करंट गया। क्योंकि हमने किरचॉफ का नियम पढ़ा है, संधि का नियम, तो यहाँ पे संधि का नियम लगेगा। उससे हम कहेंगे कि I = I1 + I2। ये क्लियर हो गया पहली कंडीशन। अब आप देखिए ये I1 करंट यहाँ से आगे गया, फिर यहाँ पे इसको पॉइंट B मिला। यहाँ पे 2 रास्ते मिले करंट को, अब वो यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। लेकिन आप इसमें ये ध्यान रखिए कि व्हीटस्टोन सेतु का एक संतुलन की अवस्था होती है, कि बैलेंस्ड कंडीशन जिसको हम कहते हैं, कि संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था या बैलेंस्ड कंडीशन। उसकी ख़ास बात यह है कि उसमें जो है इस धारा मापी से जाने वाला करंट 0 होता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बहेगा। उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम एडजस्ट करेंगे इस रेसिस्टेंस R की मदद से। ये ज्ञात प्रतिरोध होता है, ये S अज्ञात प्रतिरोध होता है। यहाँ पे एक ध्यान रख लें कि R को हम बोलते हैं ज्ञात प्रतिरोध। देखिए ज्ञात प्रतिरोध, ये हो गया आपका R। अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध, ये हो गया हमारे पास S। यानी S की हमने वैल्यू निकालनी है इस सर्किट के माध्यम से, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालता है व्हीटस्टोन सेतु। R की जगह हम क्या लगा सकते हैं, प्रतिरोध बॉक्स लगा सकते हैं, जो हमको पता है, जिसमें प्रतिरोधों के मान लिखे होते हैं, तो इसलिए उसको कहा ज्ञात प्रतिरोध। इस भुजा को हम कहते हैं ज्ञात भुजा, इस भुजा को कहते हैं अज्ञात भुजा, इसी कारण से। तो देखिए हमने ये इस प्रकार से सेटअप किया, यहाँ से कुंजी ऑन करके K1 को, उसके बाद Q2 को ऑन करेंगे, करंट I आएगा। हम जो है इस ज्ञात प्रतिरोध R को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि इस भुजा BD से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तब उसको कहेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु बैलेंस्ड है, अर्थात गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 आएगा। 0 आएगा तो यहाँ से करंट नहीं जा रहा है। तो देखिए जो I1 करंट है वो यहाँ से आया, अब क्योंकि यहाँ कोई करंट नहीं जाना है तो वो I1 यहाँ से निकल आएगा, सीधा यहाँ से जाएगा यहाँ पे। ये I2 करंट है, इसमें करंट ने जाना नहीं है, तो सीधा I2 करंट यहाँ से जाएगा, ये I2 करंट, और इस जो है S प्रतिरोध से तो यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे फिर I1 और I2 मिलेंगे, वापस हमको I करंट देंगे, वो I करंट यहाँ। तो हमारा सर्किट पूरा हो गया। ये हमारे व्हीटस्टोन सेतु की वर्किंग है कि इस प्रकार काम करेगा। फिर से कहता हूँ, इसमें देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात आती है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो हम कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों से बनी हुई एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हम एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, और बहुत यथार्थ मान ज्ञात किया जाता है। इसमें कुछ और टर्म्स हम यूज करेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि एक होता है संयुग्मी भुजा, संयुग्मी भुजा, इसको कहते हैं कंजुगेट आर्म्स, कंजुगेट आर्म्स। ये हैं भुजा
AC व BD। अब इसको संयुग्मी को क्यों कहा गया? संयुग्मी इसलिए क्या गया कि अगर आप व्हीटस्टोन सेतु की बैलेंस्ड कंडीशन में, अगर इसमें विक्षेप जीरो है, डिफ्लेक्शन जीरो है गैल्वेनोमीटर में, उस स्थिति में जो है आप जो है इस जो बैटरी और कुंजी है उसको आप BD के बीच लगाइए और इस गैल्वेनोमीटर और कुंजी को AC के बीच लगाइए, तो भी हमारा व्हीटस्टोन सेतु बैलेंस रहता है। उसके है ना बैलेंस पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अर्थात आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, BD और AC को हम इंटरचेंज कर सकते हैं जब व्हीटस्टोन सेतु बैलेंस्ड कंडीशन में, इसलिए कहा गया संयुग्मी भुजा। दूसरा हमारे पास होता है अनुपाती भुजा, रेशियो आर्म। अनुपाती भुजाएं इस प्रकार से लिखेंगे, रेशियो आर्म, ये कहलाती है हमारी AB व BC। अनुपाती भुजाएं क्यों कह गई? देखिए, जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में होता है तो इसकी कंडीशन क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन है हमारे पास कि अगर सेतु संतुलन में है, यदि सेतु संतुलन में है, अर्थात गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जीरो है, कोई धारा नहीं बह रही, तब हमसे क्या होगा? तब हमारे पास होता है P/Q बराबर R/S। यही हमने निकालना होता है, यही प्रूफ करना होता है। देखिए P/Q कहा तो हमने कहा अनुपाती भुजाएं AB और BC, AB में है P और इसमें है Q, तो जब हम S निकालेंगे, हमको यहाँ से फाइंड करना है S, तो S इक्वल्स हो जाएगा हमारा Q/P इंटू R। ये देखिए आप, जो S हमारा इक्वल्स है, S इक्वल्स हो जाएगा Q/P इंटू R। अर्थात हमको इस अज्ञात प्रतिरोध को मान को ज्ञात करने के लिए केवल R प्रतिरोध, जो ज्ञात प्रतिरोध है उसका मान चाहिए। Q/P का अगर हमको वैल्यू ना भी पता हो, केवल इनका रेशियो दिया गया है, तो भी हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए जो है AB और BC भुजा, जिनमें P और Q प्रतिरोध लगे गए, उनको कहा गया अनुपाती भुजाएं। क्लियर हो गया? ये हमारी अनुपाती भुजाएं हैं। अब आता है इसका व्यावहारिक रूप, कि व्हीटस्टोन सेतु का व्यावहारिक रूप प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है, कहाँ पे ये यूज होता है? तो इससे बनता है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, या स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं मीटर सेतु को। तो इसका व्यावहारिक यूज भी मीटर सेतु या स्लाइड वायर ब्रिज है, जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसको हम इस प्रकार से समझ गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। कमेंट में लिखिएगा, कुछ और कराना है। बनाने का मेथड है, 4 प्रतिरोध लेंगे हम इस प्रकार से। वर्किंग देखिए इस प्रकार से होगा कि यहाँ से I करंट आएगा, चूँकि B और D में कोई करंट नहीं बहना है बैलेंस कंडीशन में, B और D एक ही पोटेंशियल पे होंगे, तो जो I1 करंट यहाँ से, लेट से I1 करंट यहाँ से जा रहा है, वो सीधा इससे भी जाएगा। I2 करंट यहाँ से R से होते हुए सीधा S से जाएगा, पुनः I मिलेगा आपको। तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में हमने बता रखा है, सर्किट इस प्रकार से कार्य करेगा। फिर हम ऐसे निकालेंगे। देखिए इसको किरचॉफ के नियम से कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए कि लूप ABDA में इसी दिशा में जा रहे हैं हम लूप में, इस डायरेक्शन में चलने पर किरचॉफ के नियम से, द्वितीय नियम से, लूप के नियम से I1 इंटू P यहाँ होगा, इसमें कोई करंट नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस करंट की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, I2 इंटू R बराबर जीरो, कोई EMF नहीं लगा है। इसी प्रकार से लूप यहाँ से ये आगे आ जाएगा, I1P इक्वल्स I2R। देन इस वाले लूप में आइए आप, लूप BCD में, लूप BCDB में इसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा I1 इंटू Q माइनस करंट की विपरीत दिशा में जा रहे हैं I2 इंटू S बराबर जीरो, EMF नहीं लगा है कोई भी। तो फिर से ये हो जाएगा I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S। लेट्स से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वेशन 1/2। ये हमें क्या दे रहा है, 1/2, I1 कैंसिल हो जाएगा, P/Q इक्वल्स R/S, जो कि व्हीटस्टोन सेतु की बैलेंस्ड कंडीशन थी, जो हमने पहले लिखी थी। तो ये आपको देखिए कितनी आसानी से प्रूव हो जाता है। व्हीटस्टोन सेतु को इस प्रकार से हमने देखा है कि इसका कार्य है
किसी चालक या किसी दिए हुए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। जो अज्ञात प्रतिरोध है वो S है, ज्ञात प्रतिरोध R है। पी क्यू का केवल अनुपात भी पता हो हमको तो हम जो है इस अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में व्हीटस्टोन सेतु से निश्चित रूप से प्रश्न आता है। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है या इस प्रकार से सिद्ध करने को या समझाने को बता सकता है। फिर से देखिए कि ज्ञात प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध क्या है, संयुग्मी भुजाएं क्या है, अनुपाती भुजाएं क्या है, इसका व्यवहारिक फॉर्म क्या होता है, ये सब व्हीटस्टोन सेतु में आपने समझना है। मैं फिर से कहता हूँ, देखिए अगर संयुग्मी भुजाओं को बताना है तो फिर से हमने कहा इस प्रकार से 1 2 3 4 व्हीटस्टोन सेतु बनाइए आप यहाँ से। ये हमने कहा 4 प्रतिरोध लेने हैं, A C B D। तो हमने कहा संयुग्मी भुजाएं क्यों कहा ए सी और बी डी को, ताकि हम जो है ए सी और बी डी के बीच क्या कर दें, हम ए सी के बीच गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया हमने, ये भी जी, ये कुंजी हो गई K2, ये इस प्रकार से। और बी डी के बीच हम क्या करें, कोई बैटरी जोड़ दें, ये हो गया कुंजी K1। क्लियर, इस प्रकार से। तो ये कुंजी K1, तो यहाँ से फिर से वही कंडीशन होगी कि आई करंट आएगा यहाँ से, यहाँ पे उसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक यहाँ से जाएगा एक यहाँ से जाएगा, यहाँ से सपोज I1, यहाँ से सपोज I2, फिर से यहाँ से जाएगा। बैलेंस कंडीशन में AC के बीच कोई करंट नहीं बहेगा, गैल्वेनोमीटर 0 विक्षेप दिखाएगा। यही I1 करंट यहाँ जाएगा और यही I2 करंट यहाँ जाएगा, I1 I2 मिलकर वापस आपका I करंट आएगा। तो ये इसकी संयुग्मी भुजाएं हैं। आप देखोगे I1 से I1 जिसमें करंट जा रहा है आपने यहाँ पे लिखा ये वाला, इसी के सापेक्ष मैं लिख रहा हूँ, ये P है, ये Q है, ये R है, ये ऐसे I1 करंट किस में जा रहा है, R में। तो आप लिखेंगे R अपॉन P इक्वल्स S अपॉन Q। तो इसको पलट दो तो सेम चीज़ हमको मिलती है, S इक्वल्स, S निकालना है Q अपॉन P इंटू R, यानी अज्ञात प्रतिरोध फिर से ज्ञात हो गया। S इक्वल टू Q अपॉन P इंटू आर, S इक्वल टू Q अपॉन P इंटू आर। तो ये है, इसलिए हमने कहा था कि AC और BD संयुग्मी भुजाएं हैं। फिर से कहता हूँ, बैलेंस्ड कंडीशन में इसकी जो है गैल्वेनोमीटर वाली भुजा में कोई करंट नहीं बहता है। अच्छा, एक सवाल आता है इसको सेतु क्यों कहा गया। आप ध्यान से देखिए कि ये I1 करंट आ रहा है यहाँ से जा रहा है, ये I2 करंट आ रहा है यहाँ से जा रहा है। तो ये दो इस प्रकार से एक पानी या नदी की धार किनारों की तरफ है और ये पुलिया का काम कर रहा है, पुल का, सेतु। जिस प्रकार से पुल से कोई पानी नहीं बहता, करंट नहीं बह रहा, तो यहाँ से अगर आप जाएंगे इसको टच करेंगे तो यहाँ कोई करंट नहीं मिल रहा, करंट फ्लो ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये पुल का काम कर रहा है, इसलिए इसको कहा गया व्हीटस्टोन सेतु। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। थैंक यू वेरी मच।